मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक ऐसा खतरनाक फास्ट बॉलर जिसने अपनी इन स्विंग बॉलिंग की वजह से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि साल 2010 में लोग उन्हें पाकिस्तान टीम का दूसरा वसीम अकरम कहने लग गए। क्रिकेट के सबसे खतरनाक बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा, शेन वॉटसन और डेविड वार्नर जैसे बड़े प्लेयर भी मोहम्मद आमिर का सामना करने से डरते थे। सीना कंट्रीज में जाकर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग कितनी खतरनाक हो जाती थी, उसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको मोहम्मद आमिर के बेस्ट स्पेल्स और ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे जिनको तोड़ना नामुमकिन। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं जल्द मोहम्मद आमिर की कंप्लीट स्टोरी बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। लेट्स बिगिन स्टार्ट द वीडियो। संगीत मौका था T20 वर्ल्ड कप 2009 के फाइनल मैच का, जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच लंदन के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम लॉर्ड्स में खेला गया। अब इस मैच में मोहम्मद आमिर अपना पहला ओवर कराने के लिए आते हैं और उनका सामना श्रीलंका के खतरनाक ओपनर दिलशान से हो जाता है। दिलशान इस टूर्नामेंट में अपनी पीक पर थे और 6 मैचों में 374 रन बनाकर टॉप स्कोरर थे। अब आमिर अपने करियर की पहली गेंद बाउंसर डालते हैं जिसे दिलशान छोड़ देते हैं, लेकिन अगली 3 गेंदें आमिर शॉर्ट पिच पर डालते हैं जिन पर दिलशान 1 रन भी नहीं बना पाते। ओवर की 5वीं गेंद आमिर फिर शॉर्ट पिच पर डालते हैं जिस पर दिलशान शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच शाहजाब के हाथों देकर आउट हो जाते हैं। और आमिर के लिए यह पल यादगार बन जाता है क्योंकि उन्होंने दिलशान को इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार डक पर आउट किया था। He scooped it to short fine leg and it catches taken. What a wonderful plan. मौका था T20 वर्ल्ड कप 2010 का, जिसका ग्रुप मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था। अब इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 ओवर में 191 रन बना लिए थे, 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का आखिरी ओवर करवाने के लिए मोहम्मद आमिर आते हैं। आमिर अपने ओवर की पहली 2 गेंदों के ऊपर ब्रैड हेडन और मिचेल जॉनसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जबकि ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ और माइकल हंसी रन आउट हो जाते हैं। ओवर की 5वीं गेंद डॉट हो जाती है, जबकि छठी गेंद पर आमिर शॉर्ट टेड को क्लीन बोल्ड करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को 191 रन पर ही ऑन आउट कर देते हैं। और यह लम्हा आमिर की क्रिकेट हिस्ट्री का यादगार लम्हा बन जाता है। And gone. He's bowled him. Can you believe that? And this time the wicket belongs to Mohammad Amir. So we've seen 5 wickets fall in the final over of the innings. Not a run has been scored. 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के बाद मोहम्मद आमिर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल केस में पकड़े जाते हैं, जिसके बाद साल 2011 में ICC उनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा देता है और लोगों की नजर में आमिर की अहमियत गिर जाती है। अब पाबंदी के 5 साल पूरे करने के बाद मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कमबैक करते हैं, उसी ग्राउंड से जहां पर उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच खेला था साल 2010 में। अब 6 साल के बाद आमिर अपना पहला मैच खेल रहे थे और लोगों की नजरें भी आमिर के ऊपर थीं। उस प्रेशर वाले मैच में मोहम्मद आमिर 4 विकेटें लेकर एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब हो जाते हैं और उसी तरह कमबैक करते हैं जिस तरह उन्होंने अपने आखिरी मैच में परफॉर्मेंस दी थी, और पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीतने में कामयाब हो जाती है। और आमिर की जिंदगी का यह यादगार मैच all over Mohammad Amir. Terrific return for him to Lords. मौका था साल 2016 के एशिया कप का, जिसका मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा था। अब इस मैच में पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करती है और 83 रन पर ऑल आउट हो जाती है। इस छोटे से टारगेट को पूरा करने के लिए इंडिया की टीम मैदान में आती है तो ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर रोहित शर्मा को 0 पर लो आउट कर देते हैं, जबकि ओवर की दूसरी गेंद पर आमिर अजिंक्य रहने को 0 पर LBW आउट कर देते हैं। इस मैच में जब मोहम्मद आमिर अपने स्टाइल का दूसरा ओवर करवाने आते हैं तो वह अपने ओवर की पहली गेंद पर सुरेश रैना को 1 रन पर आउट कर देते हैं। इस मैच में आमिर 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं। इंडिया के खिलाफ करवाया गया US स्पेल आमिर की क्रिकेट हिस्ट्री का एक यादगार स्पेल बन जाता है और आमिर ने इस मैच में इंडियन टीम के पसीने छुड़ा दिए थे इस छोटे से टारगेट को पूरा करने के लिए। Oh, that's worth a shot too. That's worth a shot too. There's another one. मौका था ICC चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल मैच का। चैंपियन ट्रॉफी का यह फाइनल मैच रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान टीम इंडिया को जीतने के लिए 339 रन का टारगेट देती है। अब पाकिस्तान की जानिब से अपना पहला ओवर करवाने के लिए मोहम्मद आमिर आते हैं, जिनका सामना इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा से हो जाता है। प्रेशर से भरे हुए इस फाइनल मैच में आमिर ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा को पहले ओवर में LBW आउट कर देते हैं। उसके बाद आमिर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करवाने के लिए आते हैं तो उनका सामना विराट कोहली से हो जाता है और आमिर इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली को 5 रन के ऊपर आउट कर देते हैं।
ये वही विराट कोहली था जिसने कहा था कि अगर मुझे किसी बॉलर से डर लगता है तो वह मोहम्मद आमिर। आमिर अपने स्पेल का चौथा ओवर करवाने आते हैं तो उनका सामना शिखर धवन से हो जाता है और आमिर धवन को 21 रन पर आउट करके इंडिया की बैटिंग को तहस नहस कर देते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2017 के फाइनल मैच में आमिर का करवाया हुआ यह स्पेल वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन स्पेल बन Oh, taken, caught behind, cross in, working fantastically for Mohammad Amir. And it's a big one, big fish. जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इंडिया को इस फाइनल मैच में 180 रनों से हराने में कामयाब हो जाती है। इंडिया के खिलाफ करवाए गए मोहम्मद आमिर के स्पेल्स में से ये स्पेल आपको कैसा लगा कमेंट करके लाजमी। मौका था वनडे वर्ल्ड कप 2019 का, जिसका लीग मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा था। इस मैच में यहां पर पाकिस्तान टीम के हर बॉलर को मार पड़ रही थी, लेकिन वहां पर मोहम्मद आमिर आकर एक ऐसा स्पेल करवा देते हैं जिसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी तवक्को नहीं थी। आमिर अपने इस मैच में 10 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेटें लेते हैं। Slapped straight back down the ground and comfortably taken. Mohammad Amir. और इस स्पेल की खास बात यह थी कि इन 5 में डेविड वार्नर, एरॉन फिंच, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ और शन मार्श जैसे बड़े प्लेयर शामिल थे पाकिस्तान टीम। इस मैच को हार तो जाती है, लेकिन यह स्पेल आमिर की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन स्पेल बन जाता है और मोहम्मद आमिर इस टूर्नामेंट के 8 मैचेस में 17 विकेटें लेकर पाकिस्तान टीम की जानिब से लीडिंग विकेट। तो फाइनली अगर आप लोग वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं तो अब मैं आपको मोहम्मद आमिर के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिनको तोड़ना नामुमकिन है। नंबर 1, मोहम्मद आमिर दुनिया क्रिकेट के वह वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 17 साल की उम्र में T20 क्रिकेट में डेब्यू किया और यह रिकॉर्ड आज तक मोहम्मद आमिर के पास है। इस रिकॉर्ड को ना ही कोई तोड़ सका है और ना ही कोई तोड़ पाएगा। नंबर 2, T20 क्रिकेट के एक ही ओवर में 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी मोहम्मद आमिर के पास है और इस रिकॉर्ड को कोई बॉलर भी नहीं तोड़ पाया आज तक। नंबर 3, मोहम्मद आमिर वह पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने वकार यूनुस का टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट टेस्ट। नंबर 4, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और वकार। नंबर 5, मोहम्मद आमिर वह वाहिद फास्ट बॉलर हैं जो कि साल 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पकड़े गए थे लॉर्ड्स के मुकाम पर, लेकिन साल 2016 में जब वह दोबारा क्रिकेट में वापस आए तो उन्होंने अपना आगाज उसी ग्राउंड से ही किया था। नंबर 6, आमिर दुनिया के अकेले फास्ट बॉलर जिनके खिलाफ विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बहुत कम था। अगर आप लोग भी वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मोहम्मद आमिर का कौन सा स्पेल और कौन सा रिकॉर्ड आपको अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी आमिर के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट की हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।